हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक रिजल्ट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन 10 यानी कि डीआरडीओ का फॉर्म अपने मोबाइल से आप किस प्रकार से भर सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसमें मैं आप पोस्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं, प्रेफरेंस कैसे डाल सकते हैं, सेंटर कैसे चुन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। कंप्लीट प्रोसेस आपको A to Z आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अगर आप फ़ोन से अप्लाई कर रहे हैं तब भी आप फ़ोन से आप अपने लैंडस्केप यानी कि फ़ोन को रोटेट करके ही फॉर्म को भर पाएंगे। पोर्ट्रेट मोड में आपको फ़ोन अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका, अगर आपने पहले इसके पहले फॉर्म भर दिया है, जैसे मान लीजिए आपने डीआरडीओ का फॉर्म पहले कभी भरा है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा यानी कि यूज़र आईडी हम जिसे बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के एंटर कर देना है। अगर आप सबसे पहले नया अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नवीन यानी कि क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके दिखाते हैं। स्टेप में आपको फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लास्ट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी और जनरल से आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम भरना पड़ेगा। चलिए मैं पूरा डिटेल भरता हूँ। फिर आपको नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको वही नाम वेरिफिकेशन के लिए भरना, दोबारा वही नाम आपको भरना है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको कैप्चा भर के नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा पेज आपके सामने आएगा। पूछा जाएगा क्या आप आश्वस्त है या भरे हुए विवरण आपके साथ एकदम सही है, बाद में आप इसे बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में थोड़ी देर लोडिंग लेगा, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। अब आपको लॉगिन करना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपके मोबाइल नंबर पे यूज़र आईडी और पासवर्ड चला गया होगा। यहाँ पे पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षा कोड भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। चलिए मैं सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा पेज। यहाँ पे देख सकते हैं आप करंट पासवर्ड बना सकते हैं परमानेंट के लिए, और टेम्परेरी के लिए आपका जो पासवर्ड आया था वो मान्य नहीं होगा। आपको करंट पासवर्ड यानी कि परमानेंट पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड जो अभी मोबाइल नंबर में आया है वो डालना है। यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड डालना है, फिर आपको वही नया पासवर्ड बनाना है, डालना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के एंटर कर लेना है। ना कि आपको @ या डॉलर का सिंबल का यूज़ नहीं करना उसके अंदर, नहीं तो पासवर्ड मानिए। इस प्रकार से आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मैंने आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको, फिर आपको अपडेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली। अब आपको इसे क्लिक हियर प्रोसीड टू ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से अब आपको क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते ही यहाँ से आपके पास एक नया फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर आप ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मन में एक नया पेज फिर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आपको सबसे पहले पोस्ट अप्लाई करना है। पोस्ट में आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए, आपको जीटीयू के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। वहीं पे अगर आप स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी, टाइपिंग के लिए, तो 12th पास होना जरूरी है। प्लस आपके पास स्किल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए, आपने जेटीयू का अप्लाई करने तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद से आपने स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद से आप स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए तो यहाँ पे 12th पास होना जरूरी है। और यहाँ पे इस प्रकार से एडमिन असिस्टेंट के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट के लिए 12th पास होना जरूरी है। तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10th, व्हीकल ऑपरेटर के लिए क्लास 10th पास होना जरूरी, फायरमैन के लिए क्लास 10th पास होना जरूरी, फायरमैन के लिए सीनियर सेकेंडरी ईयर क्लास 12th और क्लास 10 दोनों पास होना चाहिए। यहाँ पे वही सब दिया है कि आप सेंटर कैसे चुनेंगे। तो चलिए मैं इसके लिए अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिया स्टोर असिस्टेंट, जो कि क्लास 12th पास होना जरूरी है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार मानदंड चाहते हैं, यानी कि छूट चाहते हैं, तो आपको यस कर लेना, नहीं तो नो कर लेना। अगर छूट आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप यस करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से कैटेगरी चुन लेना, आप किस जाति से आते हैं। तो मैं ओबीसी से आता हूँ, ओबीसी पे क्लिक करिए। क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख से ऊपर इनकम होती है, और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब 8 लाख से नीचे। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर भर देना है। अब यहाँ पे कब डेट इशू हुआ है वो भर देना है, कि मतलब कब आपने बनवाया है। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे सब कास्ट है वो बता देना है। यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस राज्य से आप आते हैं तो वो भर देना है। क्या आप दिव्यांग है, मतलब लंगड़े लूले अपांग है, तो आप अगर होंगे तो यस करिएगा, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नहीं है तो आप नो कर दे सकते हैं, आप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से आप यहाँ पे पूछा रहा है, डू यू बिलोंग टू ऑर्थोपेडिक्स हैंडीकेप्ड, क्या आपके शरीर में कोई दिक्कत है।
तो अगर आप एप्लीकेबल है यानी कोई दिक्कत है तो आपको यस कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है। सेलेक्ट करेगा रहेगा और नीचे आपको क्या क्या बताना है, चलिए मैं वो बताता हूँ। नहीं करेगा उसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको इसे छोड़ देना है। यहाँ पे पूछेगा क्या अल्पसंख्यक है यानी कि माइनॉरिटी से संबंधित है, तो नहीं है तो आपको नो कर लेना है, होंगे तो आपको यस कर लेना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक यानी किसी सर्विस में आप काम कर चुके हैं, तो अगर कर चुके हैं तो यस आपके पास सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं किए होंगे तो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको नो कर लेना है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि पीरियड ऑफ सर्विस इन रिलेटेड यानी कि जब काम किया होगा तब तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पूछा जा रहा है हैव यू ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयड, क्या आप पहले से ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आपको यस कर लेना है, तो आपको सर्टिफिकेट देना, नहीं है तो आपको नो कर लेना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि आर यू डिसेबल्ड, क्या आप पहले से ही डिसेबल यानी कि डिफेंस सर्विस में डिसेबल यानी कि अयोग्य करार दे चुके हैं, तो आपको बताना है कि नहीं, मैंने कभी काम ही नहीं किया, तो आपको नो कर लेना है। यहाँ पूछा जा रहा है किसी महिला के लिए है कि आप किसी से आपकी शादी होते हुए किसी से तलाक तो नहीं हो चुकी है, अगर आप अपने पति से अलग रही हैं और दोबारा शादी करना चाहती हैं तो आपको यस हाँ करना है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करते ही आपको नहीं, यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है कि क्या आप मेधावी खिलाड़ी, अगर आप खिलाड़ियों के लिए छूट दी जा रही है, अगर आप खिलाड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, लेकिन मैं इनमें से कोई खिलाड़ी नहीं हूँ तो इसके लिए मैं नो कर लेता हूँ। नो करने के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हाईलाइट बंद हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप जम्मू कश्मीर के दंगों से संबंधित हैं, अगर आप होंगे यहाँ पे दौरान दिया देखिए 1980 से लेकर 1909 तक, 90 तक, 89 तक, तो अब मैं तो नहीं था तो इसलिए मैं नो कर लेता हूँ, अगर आप होंगे तो आपको यस कर लेना है। और यहाँ पे पूछा रहा क्या आप सरकारी सेवक हैं, किसी सर गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं, इसके बाद से आपको नीचे क्या दिया जाएगा, आपको नीचे सबसे पहले यहाँ पे आएगा प्रमाण पत्र यानी कि आपको पहचान पत्र सेलेक्ट करना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर आपके पास आदमी के पास पैन कार्ड होता है या तो आधार कार्ड होता है। उसके बाद से आपको इंडियन सेलेक्ट रहेगा पहले से ही। अब पैन कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर भी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको विजिबल आपके चेहरे पे कोई कटा पिटा निशान है तो आप उसे भर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी हाइट भी होनी चाहिए, हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 165 सेंटीमीटर से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको सेंटर चुन लेना, सेंटर में आप अपने नज़दीकी सेंटर चुन लीजिए क्योंकि आप इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। चलिए मैं एग्ज़ाम सेंटर चुन लेता हूँ लखनऊ, उसके बाद से मैं दूसरा कानपुर चुन लेता हूँ। और आपको भी इसी तरीके से चुन लेना है अपने नज़दीकी की सहायता के, दूर आपको ना जाना पड़े पेपर देने के लिए। 3 पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला लखनऊ, दूसरा कानपुर, दूसरा आप अपने हिसाब से। इसके बाद से आपको जन्म तिथि यहाँ पे भर देनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो आपको बता देना है क्लास 10 के मार्क्स के हिसाब से। और उसके बाद से आपको नीचे अपना महिला है पुरुष है वो बता देना है। उसके बाद से आपको नीचे अपने पिताजी का नाम यहाँ भरना है, फिर माताजी का नाम भरना है, जो हाई स्कूल पे मेंशन है वही। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर देना है, ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे मान लीजिए आप परमानेंट एड्रेस अलग है, करस्पॉन्डेंट अगर रहते कहीं और है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और आपको नीचे नहीं भरना है तो आप ये जो एड्रेस भरेंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाए। चलिए मैं भर देता हूँ ना कि आपके चेहरे पर अगर कोई तिल उल है तो इस प्रकार से आपको भरना है। फिर आपको अपनी हाइट भरना है, फिर आप कितने किलो के हैं, 50 किलो से कम नहीं होनी चाहिए, वो भी आपको भर लेना है। फिल करने के बाद आपको इसकी चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं एडिट द्वारा अपने स्कोर को परीक्षा रैंक को प्रकाशित करने के लिए सहमति देता हूँ, तो यस आपको यहाँ पे यस कर लेना है क्योंकि आप परीक्षा देंगे तो प्रकाशित तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको 100 रुपये फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप ओबीसी से आते हैं इसलिए। ये डिटेल बनने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देना वैलिडेट योर डिटेल्स, यानी कि इसके ऊपर आप जैसे जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मैसेज आ जाएगा वैलिडेट सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट इसके ऊपर ओके करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना, सी बाय नेक्स्ट बटन पे। अब आपको दूसरा फॉर्म दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एजुकेशन डिटेल्स भरनी है, प्रकार से आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी। देखिए यहाँ पे आपको ना रोल नंबर, यहाँ पे अपना बोर्ड, यहाँ पे आपने जब पास किया मार्कशीट के ऊपर आपका डेट लिखा हो, यहाँ पे आपने कितना नंबर पाया है, यहाँ पे आपका टोटल पूर्णांक, यहाँ पे आपको ना परसेंटेज भरना है। उसी प्रकार से इंटर में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस विषय से किए हैं, बायोलॉजी से किए हैं या साइंस से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, तो वो आपको लिखना है। फिर आपको रोल नंबर, फिर बोर्ड, फिर आपने कब पास किया, फिर आपको टोटल मार्क्स, फिर कितना पूर्णांक बताना है, फिर आपको परसेंटेज लिखना है। यहाँ पे आपको अलग क्वालिफिकेशन भरना है, जैसे बीए ग्रेजुएशन एमएससी आपने ये किया है तो भरना है, आपको नहीं किया तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई अगर एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे भर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो कोई गलत डिटेल भर दिया तो यहाँ से हटा सकते हैं। भरने के बाद आपको इस बटन पे वैलिडेट
योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वैलिडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। मैं अब यहाँ पे अपना मतलब किस स्टेशन पे काम, मतलब कहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कहाँ पे पोस्ट हो, यानी कहाँ पे काम करना चाहते हैं। अपने शहर के हिसाब से चुन सकते हैं। यहाँ पे A2 AB B1 B2 का मतलब यही था कि आप कहाँ पे काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं काम करना चाहता हूँ कि देखिए लखनऊ दिया है, कानपुर दिया है, तो कानपुर के ऊपर मैं सबसे पहले क्लिक कर लेता हूँ। आप अपने मतलब जहाँ अपनी लोकेशन अच्छी लगे आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे भरने हैं, कोई छोड़ना नहीं है आपको। सारी डिटेल भरने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वन मोर एरर, मैं यहाँ पे एक छोड़ दिया था, इसकी वजह से ऐसा बता रहा। तो आपको सभी चुनने हैं, आपको वैलिडेट योर सक्सेसफुली पे क्लिक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक नया पेज फिर ओपन होगा। अब आप 5वें स्टेप पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद सिग्नेचर्स अपलोड करनी है, फिर आपको क्लास 10th की, उसके बाद से क्लास 12th की, ये सारी डिटेल आपको पीडीएफ में अपलोड करनी है। नहीं, फ़ोटो में आपको अपलोड करनी है, आपको पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है। यह ध्यान देना है कि पीडीएफ नहीं, फ़ोटो चाहिए आपका। और यहाँ पे साइज़ लिखा है, कितने साइज़ चाहिए आपको। फिर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, आप फाइल में चलिएगा। फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रिसाइज ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो को कट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। यहाँ पे चलिए मैं बदल लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे आपको फोटो अपलोड चाहिए तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दे सकते हैं। अब आपको अगर ये बैक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर कोई गलती हुई, अगर नहीं कोई गलती हुई तो आप सीधे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाए क्या आप सुनिश्चित है अपलोड किए गए दस्तावेज सही हैं। अगर कोई गलती है तो आप इसे फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर सबमिट कर देंगे तो फिर बाद में अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका पूरी रिव्यू आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो जो भी फॉर्म भरा है कि फॉर्म भरते समय यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपने कौन सा पोस्ट सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे यस किया नो किया, सारा डिटेल आपको आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। ये पूरा नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी, जो भी आपने भरा इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी। जो आपने पोस्ट कोड सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। आप यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इस बॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। बॉक्स में आपको क्लिक कर देंगे तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको सीधे पेमेंट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर डेट आ जाएगी आपने कब फॉर्म भरा है ये दिखाएगा। सबमिट करने के बाद चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एक ओके कर देता हूँ दोबारा। फिर आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सातों के सातों स्टेप कंप्लीट हो गया। आई होप आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।